अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक की आवाज़े बुलंद। स्टेज पर तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद मोइनुद्दीन शाह साहेब आस्ताना आलिया पिजनान शरीफ, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद मोइनुद्दीन शाह साहेब आस्ताना आलिया चक्की शाजी शरीफ, पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहिब बुखारी आस्ताने आलिया कोटगुल्ला शरीफ, उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत किबला हाफिज नूर खान साहिब, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साबिर अय्यूब साहिब, बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा हाफिज मोहम्मद हबीब सियालवी साहिब, दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ मौलाना अबरार मकसूदी साहिब, मौलाना मुजाहिद हुसैन साहिब, उस्तादुल हुफ़ाज़ हाफिज हबीबुर रहमान साहिब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत, खुलूस और इश्क के साथ हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हमें यहाँ पे जमा। अल्लाह ताला इनकी अकीदतों को, मोहब्बतों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जोश, जज्बा, इश्क और वलवला में और ज्यादा गर्मी और हरारत पैदा फरमाए। सामीन किराम, जिस तरह अल्लाह को वाहिद व यक्ता मानना लाजमी है, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल मानना लाजमी और जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह हुजूर सामीन मुकर्रम, जिस तरह अल्लाह की तौहीद का, वहदानियत का इनकार करने वाला काफिर है, इमामुल अंबिया की रिसालत का इनकार करने वाला काफिर है, बिल्कुल इसी तरह हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकिर भी काफिर और मुर्तद। तिलावत करदा आयत और कुरान की 100 आयात में मेरे आका की खत्म नबूवत को बयान किया गया। तिलावत करदा आयत मुबारका में मेरे रब का फरमान ये है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ये आलम अरवाह के एक जलसे का जिक्र किया जा रहा है। आलम अरवाह में कुल 2 ही जलसे हुए। पहला जलसा रब की तौहीद का था, रब की वहदानियत का था, उसमें तमाम अरवाह को जमा किया गया। मोमिन भी थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, मुल्हिद भी थे, यहूदी और ईसाई भी थे। तमाम अरवाह से रब ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सबने कहा क्यों नहीं। ये पहला जलसा रब की तौहीद का था।
दूसरा जलसा मेरे आका की अज़मत का था, हुजूर के मकाम का था, हुजूर की खत्म नबूवत का था। उसमें तमाम रूहों को जमा नहीं किया गया, बल्कि तमाम मोमिन अरवाह को भी जमा नहीं किया गया। सिर्फ उन रूहों को जमा किया गया जो ईमान में हद्दे कमाल पर फाइज थे। अरवाह अंबिया को जमा किया गया और रब ने उनसे अहद क्या लिया कि वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह नबियों से यह अहद ले रहा था कि ऐ नबियों लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जब मैं तुम्हें किताब भी अता कर दूं, जब मैं तुम्हें हिकमत और नबूवत भी अता कर दूं, चार दांगे आलम में तुम्हारी नबूवत के, तुम्हारी इल्म के डंके बज रहे हो। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर मेरा ये अज़मत वाला रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और तुम्हारी तालीमात की तस्दीक कर दे, तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर दे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, बावजूद इसके कि तुम्हारी नबूवत बरकरार होगी, मेरे नबी के आने पर तुमने उस नबी पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। अगर सरकार के बाद किसी नबी ने आना होता तो ये भी फरमाया जाता कि महबूब जब मेरा आएगा तो तुम्हारी किताबें जो आ चुकी हैं उनकी तस्दीक भी करेगा। और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिगर गोश है, फकीहुल उस्ताजुल उलमा, मुहक्किक अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहिब बंदियालवी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इनके साथ साथ उस्ताजुल उलमा, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुसैन अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ लाए। आपको भी मैं दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। तो सामीन किराम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जितने अंबिया आए अपने अपने ज़मानों में मेरी आका की आमद के तज़किरे करते चले गए और उन सब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का, इमामुल अंबिया के आखिरी नबी होने का भी जिक्र किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपकी तौबा कबूल हुई, आपने रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन इन गफ़रतली, कि ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे बख्श दे। जवाब क्या आया? फरमाया या आदम इज़ा सअलतनी बिहक़्क़ि मुहम्मदिन फ़क़द गफ़रतु लका। आदम जब तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से सवाल किया, बख्शिश तो कर दी गई, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं कौन? हुआ आखिरुल अंबिया मिन ज़ुर्रियतिका, तेरी औलाद में से वो आखिरी नबी हैं। अगर उन्हें भेजना मकसूद न होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। तो मेरे आका की नबूवत, खत्म नबूवत का ये ऐलान यहाँ पर भी किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल भी हैं और रब के आखिरी नबी भी।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं। तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र आ गया कि जिसको भेजा तो सबसे बाद में जाएगा, लेकिन मकाम के लिहाज से, मर्तबे के लिहाज से वो उम्मत सबसे आगे होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। जवाब आया कि ए मूसा, वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है, वो उम्मत भी आखिरी उम्मत है, उनका नबी भी आखिरी नबी है। हजरत काबे अहबार कहते हैं कि मेरे वालिद अपने दौर में यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। तौरात का जितना इल्म हजरत काबे अहबार कहते हैं मेरे वालिद को था, शायद उस दौर में इतना इल्म किसी और को न हो। मैंने उनसे तौरात पढ़ी और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मुझे फरमाया, ऐ काब, मैंने तुझे तौरात पढ़ा दी है, लेकिन तौरात के 2 वर्ग मैंने तुझसे मख्फी रखे हैं, छुपा कर रखे हैं, जिनमें नबी आखिर ज़मां का जिक्र किया गया है। मैंने छुपा कर इसलिए रखे हैं कि हो सकता है कोई कज़्ज़ाब आ जाए, झूठा और बेईमान नबूवत का दावा कर दे, तू कहीं उस पर ईमान न लाए। मैंने वो ताक में रखे हुए हैं। फिर उनकी वफात हो गई। हजरत काब कहते हैं वालिद की वफात के बाद मैंने जब उन औराक को निकाला तो उनमें लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। मौलिदुहु बिमक्का, उनकी पैदाइश मक्के में होगी और फिर हिजरत करके वहां से मदीने तशरीफ लेगा। पहली किताबें मेरे आका की खत्म नबूवत का जिक्र कर रही हैं। हजरत हसन बिन साबित आप फरमाते हैं मेरी उम्र 7 साल थी। एक रात के आखिरी पहर मैंने एक जोरदार चीख की आवाज आई। मैं घबरा के उठा, बाहर निकला तो एक यहूदी एक टीले पर खड़ा हुआ था, जोर जोर से पुकार रहा था कि हाजा कौकब अहमद, के लोगों ये जो तारा तुलुआ है ये कौकब अहमद है और ये सितारा सिर्फ किसी नबी के आने पर तुलू होता है और ये आखिरी सितारा है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का आप तशरीफ लाने वाले हैं और आप अल्लाह के आखिरी नबी। और खुद मेरे नबी ने भी इसी चीज को बयान किया। हुजूर ने फरमाया इन्नर रिसालता वन नबुव्वता कदिन कतात ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, कि बेशक नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर मुनक़ते कर दिया गया है। ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, मेरे बाद न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और हदीस में फरमाया, हुजूर ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, कि मुझे अंबिया पर 6 बातों में फजीलत दी गई है और इन 6 बातों में से हर बात मेरे आका की खत्म नबूवत को बयान कर रही है, हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान कर रही है। सरकार ने फरमाया उती तो जवामिअल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। बात मुख्तसर करता हूँ लेकिन बड़ी जामे करता हूँ, ये एजाज मुझे अता किया गया। हुजूर ने फरमाया नुसिरतु बिर्रुबे, मुझे अल्लाह ने रोब अता किया है, दबदबा अता किया है, हैबत अता की है। मेरे इतना रोब, मेरे इतना दबदबा और मेरे इतनी हैबत मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई। रूह आला इस मकाम पे तड़पी, फरमाया तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या मेरे आका के रोब और दबदबे का आलम क्या था।
सरकार ने एक महफिल में तशरीफ लाना था। अबू जहल बैठा हुआ था, मक्के के बड़े बड़े फिरौन बैठे हुए थे। अबू जहल ने सबसे कहा कि जब भी मोहम्मद मुस्तफा आते हैं तुम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हो, ताज़ीमन खड़े हो जाते हो। आज जब वो आए तो किसी ने खड़े नहीं होना, सब ने बैठे रहना है। अबू जहल ने अहदो पैमा ले लिए। इतने में मेरे आका भी आ गए। हुजूर जो ही आए सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ। आसपास बैठे सारे खड़े हो गए। बाद में अबू जहल ने उनसे कहा कि तुम क्यों खड़े हो गए थे? उन्होंने कहा तूने खुद मना किया था और सबसे पहले तू खड़ा हुआ। कहने लगा मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन जब वो सामने आए मुझे इस कान से भी दो अपराध ने पकड़ा, मुझे जबरदस्ती खड़ा कर लिया। तो ये है मेरे आका का रोब, जो हुजूर के रोब के सामने दम मारने की कोशिश करता है। फरिश्ते कान से पकड़ के उसको सीधा कर देते हैं। नुसिरतु बिर्रुबि वउहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। पहले कौमें जिहाद करती, माल जमा होता, पहाड़ पे रख देते, आसमान से आग आती, उठा कर ले जाती। ये करम है मेरे आका का कि हुजूर की उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल किया गया, मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता है। वो जो इलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, पहले जितनी कौमें थी उन्हें इबादत के लिए मस्जिद अपनी इबादत गाह में आना पड़ता था, अपनी मखसूस इबादत गाह में आना पड़ता था। लेकिन जब मेरे आका आए फरमाया जो अर्दु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने सारी रूए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाती है। मेरा उम्मती जहां उसका जी चाहे सजदा रेज़ हो जाए, रब उसके सजदों को कबूल फरमा ले। और फरमाया और इलल खल्क़ काफ़तन, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। पहले जितने अंबिया आए, कोई किसी कौम की तरफ आया, किसी कबीले की तरफ आया, मखसूस अफराद की तरफ आया, मखसूस इलाके की तरफ भेजे गए। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई फरमाया कुल महबूब फरमा दीजिए या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। तो सरकार का सारी मखलूक की तरफ रसूल बन के आना ये इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि मुस्तफा ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद किसी और नबी की गुंजाइश नहीं। और सरकार ने खुद भी फरमाया ना, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर सर पे नबूवत का ताज सजा के आता। हुजूर ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, और आखिरी बात मेरे नबी ने क्या फरमाई? हुजूर ने फरमाया खुतिमा बिन नबिय्यून, नबूवत का और रिसालत का सिलसिला मुझ पे मुनक़ते कर दिया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हजरत जाबिर की रिवायत है, फरमाते हैं इमामुल अंबिया ने फरमाया अना कायदुल मुरसलीना वला फखरा, अना खातमुन नबिय्यीना वला फखरा, अना अव्वलु शाफीन व अव्वलु मुशफ़्फ़ीन वला फखरा। सरकार फरमाते हैं अना कायदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का कायद हूँ, वला फखरा, और ये बात फख्र से नहीं कही। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, वला फखरा, ये बात भी फख्र से नहीं कहता। अना अव्वलु शाफीन व अव्वलु मुशफ़्फ़ीन, मैं पहला शफाअत करने वाला हूँ और पहला वो हूँ जिसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। वला फखरा, ये बात भी फख्र से नहीं कहता। अब सवाल पैदा होता है, बातें तो बड़ी अजीम हैं, रसूलों का कायद होना बड़े फख्र की बात है, खातमुन नबिय्यीन होना बड़े फख्र की बात है, अव्वले शाफे होना बड़े फख्र की बात है। लेकिन इमामुल अंबिया ने वला फखरा क्यों फरमा दिया? जहाँ पे शारहीन फरमाते हैं ये वाज़ेह करना चाहते थे कि मेरी शानों को, मेरे मकाम को यहाँ पे खत्म न करना। अगर मेरे मकाम की इंतहा होती तो मैं कह देता फख्र की बात है, मुझे रब ने बहुत ज्यादा शानें अता की हैं, इसलिए किसी एक शान को बयान करना ये किसी फख्र की बात नहीं।
तो मेरे आका का मकाम, हुजूर की शान, जितने अंबिया आए मेरे आका के कसीदे पढ़ते चले गए। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत का मसला बयान कर चुके, नबी अलैहिस्सलाम अपने आखिरी नबी होने का ऐलान कर चुके, तो जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा किया, झूठा दावा किया, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने हर दौर में उनके साथ जिहाद किया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जंगे यमामा हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के मुनकिरीन के साथ हुई। और यहाँ पे अल्लाहु अकबर, सरकार का एक गुलाम ऐसा भी गुजरा है जिसने सरकार की खत्म नबूवत पर अपनी जान का नजराना बड़े निराले अंदाज में पेश किया। इमामुल अंबिया के सहाबी हैं हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, इंतहाई गरीब थी। सुबह घर से निकलते थे, टोकरे में खजूरें लेकर मदीने की गली कूचों में खजूरें फरोख्त करके सरकार की बारगाह में हाजिरी दे के वापस चले जाते। एक दिन इन्होंने खजूरें बेची, थके हुए थे, टोकरे में कुछ खजूरें बच गईं, सरकार की महफिल में आ गए। इमामुल अंबिया की बारगाह में मुसलमे कज़्ज़ाब के खत पे बात हो रही थी। मुसलमे कज़्ज़ाब ने इमामुल अंबिया को खत लिखा था कि जब आप और मैं मुआहिदा कर लेते हैं, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल कर लेते हैं, मुआहिदे की शराइत उसने लिख दी कि जितने तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, आपके विसाल के बाद आप मेरे नबी होने का ऐलान करें। एक शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि अगर ये शर्त आपको मंजूर नहीं तो अरब के कबाइल को आप पर तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं। आधे अरब के आप नबी बन जाएं, आधे अरब का मैं नबी बन जाता हूँ। सरकार तक ये खत पहुँचा। मेरे आका ने फरमाया, इस बेईमान ने ये समझाया कि शायद ये दुनिया का ओहदा है, शायद ये कोई काउंसलरशिप है, शायद ये कोई मेंबरशिप है, ये नबूवत है और अल्लाह उनको अता करता है जिनको रब चुन लेता है। मेरे नबी ने मुसलमान की तरफ जवाब लिखा, हुजूर ने लिखा, अंत कज़्ज़ाबुन, तू झूठा है, बेईमान और दज्जाल है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। सरकार ने ये खत लिखने के बाद हुजूर ने फरमाया, मेरा ये खत कौन मुसलमान तक लेके जाएगा? जिसने लेके जाना था उसने लौट के नहीं आना था, उसने वापस नहीं आना था। हुजूर ने फरमाया, कौन मेरा खत लेकर जाएगा? वही हबीब बिन ज़ैद जो खजूरें बेच कर आए थे, कपड़े पुराने थे, बंदा गरीब था, भूखा था, खजूरें खा रहा था, मुंह खजूरों से भरा हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया, कौन ये खत लेके जाएगा? हजरत हबीब बिन ज़ैद उठे, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सआदत मुझे अता करना, किसी और को न देना। अल्लाह अकबर। इनका मुंह चूंकि खजूरों से भरा हुआ था ना, जब इन्होंने बात की ना तो खजूरों के ज़रात बाद सहाबा के चेहरों पर गिरे। तो किसी साहबी ने कहा, हबीब ये खजूरें खा तो ली होती, इतनी जल्दी क्या है? फरमाने लगे, इतना टाइम कहाँ था, इतना वक्त कहाँ था? अगर मैं खजूरों के खाने का इंतजार करता, हो सकता है ये सआदत किसी और के हिस्से में आ जाए। मेरे नबी ने देखा हबीब को, हुजूर मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया, हबीब जरा दलेरी के साथ जाना। अर्ज करते हैं, आका आपका गुलाम यूं जाएगा कि दुनिया याद करेगी, जमाना याद करेगा। साहबा कहते हैं, सरकार ने अपना घोड़ा अता किया, हुजूर ने अपना नेज़ा अता किया। और साहबा कहते हैं, उस वक्त जिस्मानी तौर पर बंदा ज़ाहिरन कमजोर था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उस वक्त हमें सबसे बड़ा दलेर और बहादुर वही नजर आ रहा था। उससे बढ़कर कोई बहादुर हमें नजर नहीं आ रहा था। घोड़े पर सवार हो गए, सरकार जाते हुए तकते रहे। मुसलमान कज़्ज़ाब के दरबार में हजरत हबीब पहुंच
दरबार लगा हुआ था, बैठा था अपने तख्त पे, दाएं भी उसके गार्ड खड़े थे, बाएं भी गार्ड खड़े थे, हर तरफ चमकती हुई तलवारें नजर आ रही थी। हजरत हबीब उसके सामने जा खड़े हुए, जमीन में जोर से अपना नेजा गाड़ा। जब जमीन में जोर से नेजा गाड़ा, एक मर्तबा मुसलमान भी थर्रा गया। उसने देखा और बड़े गुस्से में कहने लगा, तुम कौन हो? आपने फरमाया, तूने मुझे पहचाना नहीं, हमारे चेहरे हमारे ईमान की गवाही दे रहे हैं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। मुसलमान ने पूछा, क्यों आए हो? आपने फरमाया, तेरे खत का जवाब लेकर आया। आपने खत उसके हवाले किया, उसने अपने सेक्रेटरी को खत दिया कि ये खत पढ़ो। खत के अल्फाज बड़े सख्त थे, उसे कज़्ज़ाब, झूठा और बेईमान लिखा गया था। उसने जोर से खत पढ़ दिया, पूरी महफिल को पता चल गया। इसका गुस्सा और बढ़ गया। हजरत हबीब को मुखातब करके कहने लगा कि हबीब, ए खत लाने वाले, तेरे नबी ने जो कुछ लिखा तूने सुन लिया, बता अब तेरी राय क्या है? तेरी राय क्या है? हजरत हबीब ने फरमाया, तू मेरी राय पूछता है, मेरा तो ईमान है कि मेरा नबी आखिरी नबी है, तू दज्जाल, कज़्ज़ाब, झूठा और बेईमान है। इतनी दलेरी के इतनी दलेरी के साथ आपने बात की। मुसलमान का गुस्सा और बढ़ गया, कहने लगा, पीछे मुड़ के देख तो सही, चमकती हुई तलवारें नजर आ रही हैं। आपने फरमाया, मुसलमान सुन, मेरे 12 बच्चे हैं, कुछ अभी चलने के काबिल नहीं हैं, कुछ अभी दूध पीते हैं। मैंने मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा था, तेरी तलवारों की तरफ क्या देखा। ईमान इसी को कहते हैं ना कि जान भी, माल भी, औलाद भी, सब कुछ मुस्तफा के कुर्बान कर देना, हुजूर के नाम पे लुटा देना। इन्होंने कहा, मैंने उनकी तरफ नहीं देखा था, तेरी तलवारों की तरफ क्या देखा। मुसलमान आगे बढ़ा, उसने तलवार मारी, आपका हाथ कट गया। कहने लगा, अब बताओ। आपने फरमाया, तू मुझे आजमाना चाहता है, हमें बद्र में आजमाया जा चुका है, ओहद में हम अपने जौहर दिखा चुके हैं, तू अब भी झूठा, कज़्ज़ाब और बेईमान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उसने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कट गया। कहने लगा, अब बताओ। आपने फरमाया, अब भी तू कज़्ज़ाब, झूठा और बेईमान है। उसने तलवार गर्दन पे रख दी। कहने लगा, अब बताओ। आपने फरमाया, मैं इंतहाई गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं था, मैं हर रोज घर से निकलते वक्त ये दुआ मांगा करता था कि इलाहुल आलमीन, मैं तेरे महबूब की बारगाह में और तो कोई चीज पेश नहीं कर सकता, अपनी जान का नजराना तो दे सकता, अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं तो ये दुआएं मांगा करता था। मुसलमान ने तलवार चलाई, हजरत हबीब शहीद हो गए। मेरे आका मदीना तैयबा में बैठकर ये मंजर देख रहे थे, मुस्तफा की निगाहों से आंसू छलक पड़े। जमीन सिमटी हुई है उनके आगे हाथ की माने, जमीन सिमटी हुई है उनके आगे हाथ की माने। उन्हें क्या पहचान है किसने पुकारा, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मेरे आका ये मंजर अपनी निगाहों से देख रहे थे। सरकार ने सहाबा से फरमाया, मेरे हबीब को मुसलमान के दरबार में शहीद कर दिया गया है। और फिर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, हुजूर ने फरमाया, बात इससे आगे भी है, बात एक और भी है। अब आप देखें, सरकार की खत्म नबूवत पर जान लुटाने वाले को रब इनाम क्या देता है, रब इनाम क्या देता है। सरकार ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म दिया गया है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, रूहे हबीब इस दरवाजे से मर्जी है दाखिल हो जाओ।
तो गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हुजूर के नाम पे सब कुछ लुटा देना, वार देना, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम इश्क है। तो मैं इब्तिदा में कह चुका हूँ कि जिस तरह अल्लाह की तौहीद का इकरार करना मुसलमान के लिए लाजमी और जरूरी है, मेरे नबी की रिसालत का इकरार करना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह हुजूर को आखिरी नबी मानना भी लाजमी और जरूरी है। और जो नहीं मानेगा ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। और ये इस जमीन पर यानी इस जगह पर, इस मंडी मोड़ पर मेरा ख्याल है 11 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस दरमियानी अरसे में मस्जिदों में होती रही आसपास, और सन 2012 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके स्टेज पर जो चेहरे थे, अल्लाह अकबर, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा साहबजादा हाजी फजल करीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के रौनक थे। सय्यदी वालिदी शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उस स्टेज की रौनक थे। पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद बाकिर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गालिबन वो भी उस स्टेज की रौनक थे। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब मरहूम वो भी उस स्टेज पर थे। ये चेहरे दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मैं ईमान के साथ कह रहा हूँ कि हजरत पीर बाकिर शाह का, मेरे वाले वली वकार का, जुमला उलमाए अहले सुन्नत का फैजान आज भी जारी है। वो आज भी हमें देख रहे हैं। अल्लाह ताला मज़हब हक पर कायम रखे, इसी अकीदे हक पे मौत आए, इसी अकीदे हक पे जिंदा रहे। और मैं एक बार फिर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फरुल हक साहब बंदियालवी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद अभी चूँकि ताजुल फक़हा उस्ताजुल उलमा वली कामिल हजरत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद अब्दुल हक साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी वफात को चंद दिन ही गुजरे हैं। फातिह खानी के लिए भी लोग आ रहे थे। आपकी ये मेहरबानी और करम नवाजी है कि आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत किबला फकीहुल असर ताजुल फुक़हा अल्लामा अब्दुल हक बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान को हमेशा जारी और सारी रखे। इनके साथ साथ मैं बिरादर मोहम्मद ज़मान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।